स्वागत है आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज हम बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, जिसको ग्रीफ बोलते हैं, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्सेस, GREF की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ वैकेंसी रखी गई। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि इनकी तरफ से जारी किया गया। टोटल वैकेंसीज कितनी है वो यहाँ पर डिटेल से बताई गई है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसीज़ के बारे में टोटल दिया गया है। यदि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि 42 वैकेंसीज है। हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और 10 वैकेंसीज है। स्टोर कीपर टेक्निकल SKT की 300 वैकेंसीज है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन 261 वैकेंसीज। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी OEM ऑर्डिनरी ग्रेड 207 वैकेंसीज है। और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि 79 वैकेंसीज है। अब इन वैकेंसीज के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। 21 मई से लेके 4 जुलाई 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। 21 मई से अप्लाई करना शुरू हो गया है और लास्ट डेट जो रखी गई है, जिसमें कि कुछ स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं: आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया हैं, लालुल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पांगी सभी रीजन और चंपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इनके लिए लास्ट डेट रखी गई है 19 जुलाई 2026। सभी जो एप्लीकेशन है आपके कहाँ भेजे जाएंगे? ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाय GREF ग्रीफ सेंटर डिग्गी कैंप पुणे के अंतर्गत। और यहाँ पर जो कॉल लेटर है उनके द्वारा जारी किए जाएंगे। अभी यहाँ पर एज बताई गई है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 18 से लेके 27 साल है। और जो DOB कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी रखी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व OBC और SC ST के लिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेसमैन के लिए कौन सी वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि एक्सेसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ट्रेड एज फॉलो। ड्राफ्ट्समैन की पूर्व सैनिकों के लिए 6 वैकेंसीज है। उसके अलावा फिजिकली जो डिसेबल हैं उनके लिए। हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। स्टोर कीपर टेक्निकल की 45 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 39 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। ऑपरेटर जो एक्सकेवेटिंग मशीनरी OEM ऑर्डिनरी ग्रेड की 31 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। इलेक्ट्रीशियन की 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ड्राफ्ट्समैन की बात की जाए तो 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैनशिप से रिलेटेड हो। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 2 साल का नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हिंदी टाइपिस्ट की बात की जाए तो 10+2 आपका एजुकेशन होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। ऑन द एवरेज 5 की डिप्रेशंस है फॉर ईच वर्ड की। स्टोर कीपर की बात की जाए जो टेक्निकल स्टोर कीपर है जिसके लिए 10+2 पास होना चाहिए। दूसरा कि हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड। यदि आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बात की गई है, दूसरी जो बात है ये विशेषकर सैनिकों के लिए है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए, कि हैविंग पास्ड द क्लास 2 कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल एज लेड डाउन इन द डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस क्वालिफिकेशन रेगुलेशंस और सोल्जर्स फॉर सोल्जर्स। अभी दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे ये है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का, जिसकी मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। साथ में आपके पास वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है 10वीं पास और साथ में आपके पास जो रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए किस तरह से उसको चलाया जाता है। और डिफेंस जो पूर्व सैनिक है उनके लिए यहाँ पे बात की गई है कि डिफेंस स्टेट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस विद नॉलेज ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी। साथ में यदि आपके पास कोई कोर्स है इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हैविंग पास्ड क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर। तो बेसिकली सिग्नल के जो हैं EME के हैं या RT के जो होते हैं या जिनके पास भी इस तरह का सर्टिफिकेट होता है या जिसको नॉलेज है डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस के बारे में बताया गया, तो
विशेषकर इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्टोर कीपर की बात की गई है, डिफेंस का उसमें जिक्र बिल्कुल क्लियरली किया गया है। OEM जो OG है इसके लिए 10th पास मांगा गया है, और साथ में प्रोसेसिंग हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डोजर एक्सकेवेटर एंड 6 मंथ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग डोजर या फिर एक्सकेवेटर। डिफेंस वालों के लिए बात की गई है जो पूर्व सैनिक हैविंग पास्ट क्लास 2 कोर्स ऑफ ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी एज ले डाउन इन डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेंटर्स ऑफ सिमुलर स्टेबलाइजमेंट। तो जिन्होंने भी इस तरह का काम किया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की बात यहाँ पे की गई है, मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, साथ में आपके पास ITI मांगा गया है संबंधित इलेक्ट्रिशियन में। पूर्व सैनिकों की बात की गई है कि आपके पास इलेक्ट्रिशियन क्लास 2 कोर्स होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या कोर्स ज़रूरी है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पे 18 से 27 साल रखी गई है मैक्सिमम। बाकी यहाँ पर एक्सेसमैन के लिए किस तरह से छूट दी जाएगी यहाँ पे आप देखेंगे। एक्सेसमैन जिन्होंने कम से कम 6 महीने से ज़्यादा सर्विस की है उनको क्या करना, अपनी टोटल एज से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है, और जो कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अग्निवीरों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है जो कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख पाएंगे, जिसमें बताया गया है कि 3 ईयर एज रिलैक्सेशन इन दी अपर एज लिमिट एक्स अग्निवीर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दिया जाएगा, और जो फर्स्ट बैच है उनको यहाँ पर 5 साल तक भी छूट दी जाएगी। इस तरह से वेटेज दिया जाएगा, किस तरह से नंबर आपको दिए जाएंगे और लोगों से ज़्यादा इसमें बताया गया। सन ऑफ सर्विंग ऑब्लिक रिटायर गरीब पर्सन 15% है। NCC B के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। सर्विंग ऑफ गरीब पर्सन अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट 15% वेटेज उनको दिए जाएंगे। सन ऑफ एक्सेसमैन 3% उनको भी दिया जाएगा। उसके अलावा कैजुअल पेड लेबर है उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट जो भी एक्स सर्विसमैन एक्स अग्निवीर है 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आपको अप्लाई करने के लिए किस तरह से अप्लाई करना है उसका फॉर्म भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस फॉर्म को भर करके आप जो संबंधित एड्रेस दिया गया है वहाँ आपको भेजना है, जो कि मैंने इस नोटिफिकेशन में बताया था। बाकी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो संबंधित क्वारीज, संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।